ABC company have taken a 6-month loan from their foreign collaborators for $2 million। तो एक कंपनी है ABC लिमिटेड, इसने अपने फॉरेन कोलैबोरेटर से $2 मिलियन का लोन लिया है। इंटरेस्ट पेबल ऑन मैच्योरिटी इज लाइबोर प्लस 1%, और जो इस लोन पे जो इंटरेस्ट पेमेंट जो होनी है वो होनी है लाइबोर प्लस 1% की। तो लाइबोर रेट जो भी होगा उसमें हम सिंपल सा 1% प्लस कर देंगे, तो वो हमारा इंटरेस्ट रेट निकल के आ जाएगा। और करंट की जो 6 महीने की जो लाइबोर रेट चल रही है ना 2% की चल रही है, तो लाइबोर रेट अगर 2% की चल रही है और इसमें हम 1% का इंटरेस्ट रेट 1% हम प्लस कर दे, तो हमारा जो टोटल इंटरेस्ट रेट निकल के आएगा लोन के लिए वो 3% का होगा, 3% का। और ये जो है ना ये पर एनम है, ठीक है। इसको अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कोई भी इंटरेस्ट रेट दे रखा हो तो उसको हमने पर एनम मानना है, ठीक है, जब तक कोई स्पेसिफिक ना दिया हो। और यहाँ पे जो कह रहा है 6 महीना, इसका कहने का मतलब है जो 6 महीने का आप जो लोन ले रहे हो ना हमसे, उस 6 महीने के लोन के ऊपर हम आपसे 3% का लोन लेंगे, 3% पर एनम वाला रेट लगाएंगे, 3% पर एनम वाला रेट लगाएंगे, ठीक है। इंक्वायरीज रिगार्डिंग एक्सचेंज रेट्स विद देयर बैंक एलिसिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब हमें कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो स्पॉट रेट है वो है $1 इक्वल टू ₹48.5275, ये स्पॉट रेट है। और जो 6 महीने की जो फॉरवर्ड रेट दे रखी है वो दे रखी है 48.4575 की दे रखी है, ठीक है। व्हाट वुड बी देयर टोटल कमिटमेंट इन रुपीज़ इफ़ दे एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कह रहे हैं कि जब आपको लोन पेमेंट करने का समय आएगा ना, जब आप लोन पेमेंट करोगे तो उस समय तो आपको डॉलर की जरूरत पड़ेगी, तो डॉलर लाओगे कहाँ से? रुपीज़ दे करके ही तो डॉलर लोगे, फिर डॉलर में पेमेंट करोगे। तो आपको कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी लोन की रिपेमेंट करने के लिए, ये पूछना चाहता है पहले पॉइंट में। तो देखते हैं पहले लोन की रिपेमेंट करनी कितनी है वो तो पता चले। तो 20 लाख रुपए का 20 लाख रुपए नहीं, 20 लाख डॉलर्स का तो आपने लोन ही ले रखा है। 2 मिलियन मतलब 20 लैक्स, 1 मिलियन मतलब 10 लैक्स, और उसके ऊपर इंटरेस्ट जोड़ दो। तो इंटरेस्ट का रेट कैसे होगा? इंटरेस्ट रेट आप इस तरीके से जोड़ो, 20 या 2 मिलियन USD इंटू 3% इंटू 6 महीने के लिए 3% जो है तो पर एनम है, और लिए 6 महीने के लिए तो उसको 6 महीने के रेट में कन्वर्ट कर दो। तो आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा वो बनेगा 30,000, यानी टोटल जो आपका जो आपको जो पेमेंट करनी है लोन की अमाउंट की वो करनी है 20,30,000। अब इसके लिए आपको रुपीज़ चाहिए होगा, और रुपीज़ के लिए आप क्या करोगे? उस समय के लिए उस समय जो आपको रुपीज़ उस समय जो आपको डॉलर चाहिए उसके लिए आप अभी से फॉरवर्ड का 6 मंथ फॉरवर्ड का आप बाय कॉन्ट्रैक्ट करके रखोगे। तो उस जो बाय कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना उसमें जो रेट यूज़ होगा वो यूज़ होगा $1 इक्वल टू 48.4575। तो यानी आपको कितने रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? इतने की रिपेमेंट करनी है, फॉरवर्ड पे जो रेट है वो इतने का है, यानी टोटल आपको जो रुपीज़ की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी इतने रुपीज़ की ज़रूरत। कितना ये 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड़ 9,83,68,725 रुपीज़ की। अब ये कह रहा है कि विल यू एडवाइस देम टू डू सो, क्या आप ऐसा करने के लिए उन्हें सुझाव देंगे? मतलब क्या कहना चाहता है? मतलब ये कहना चाहता है कि क्या आप चाहेंगे कि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदे? हम क्यों नहीं चाहेंगे यार, देखो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट तो हमें दे नहीं रखी है, तो हम कंपेयर कर नहीं सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है, कि हम वैल्यू निकाल करके कंपेयर करें। क्योंकि जो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट होती है उसके निकालने के मेनली 4 तरीके होते हैं। पहला होता है प्रोबेबिलिटी वाला, तो हमें किसी एक्सचेंज रेट की कोई प्रोबेबिलिटी दी नहीं रखी है। दूसरा होता है गेन या डेप्रिसिएशन का अगर कोई परसेंटेज दे रखा हो, उस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, तो वो भी नहीं है। परचेजिंग पावर पैरिटी और के हिसाब से भी नहीं निकाल सकते, इंटरेस्ट जो रेट पैरिटी थ्योरी है उसके हिसाब से भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ना तो इन्फ्लेशन रेट है ना तो इंटरेस्ट रेट है, तो किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकते हैं, बस अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखो अंदाज़ा लगा के हम क्या कहते हैं। अब देखो आप यहाँ पे आपको जो 6 मंथ फॉरवर्ड का जो रेट मिल रहा है ना ये कम रेट में मिल रहा है। मतलब जो डीलर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट में ना जो 6 महीने में जो डॉलर की रेट है वो डेप्रिशिएट करेगी, यानी गिरेगी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर डीलर को लग रहा है कि गिरेगी मार्केट में, तो इतनी थोड़ी गिरेगी, तब तो और गिरेगी, क्योंकि डीलर तो हर समय फ़ायदे में रहना चाहता है। तो डीलर आपको कम डेप्रिशिएट करके दे रहा है, रेट बता रहा है, जबकि मार्केट में अगर एक्चुअल में तो और गिरेगी फिर। तो इस हिसाब से आप नहीं लोगे कि नहीं फॉरवर्ड हम नहीं करेंगे,
क्योंकि हमें और कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में और डेप्रिशिएट होगा डॉलर 6 महीने में तो। लेकिन एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अभी तक आपने देखा है कि डॉलर हमेशा मजबूत होता है, रुपया हमेशा कमज़ोर होता है, ठीक है, ये हमारी हिस्ट्री रही है डॉलर के साथ हमारा रिलेशन ही कुछ ऐसा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो डॉलर लग नहीं रहा है कि गिरेगा, डॉलर हमेशा स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होता आया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे तो आपको परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी की जो स्पॉट रेट है ना उससे आपको सस्ते में मिल रहा है, और डॉलर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाद में मजबूत होगा, और आपको तो आज की रेट से भी सस्ता मिल रहा है। तो आपको बेशक जो फॉरवर्ड रेट है वो ले लेना चाहिए। तो जैसा आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा आप उसी तरीके से आप आंसर दोगे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें बता रखी है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन वाला यहाँ पे बता रखा है कि जो डॉलर है वो मजबूत होता है हमेशा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं ट्राई करूँगा कि रिज़ॉल्व हो जाए आपकी जो भी क्वेरी है।